अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। हम लोग आज नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल। चैप्टर का नाम क्या है? रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल। तो सबसे पहले हम लोग उसका कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट है जो वो देखते हैं। पहला फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल। Sexual reproduction in animal, it is the process which involve the production of offspring by the formation and fusion of gametes. ये प्रोसेस कहलाता है एम्फीमिक्सिस। एम्फीमिक्सिस किसको बोला जाता है? एम्फी मीन्स बोथ, मिक्सिस इट मीन्स मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे कि क्या बताया गया है कि इट इज़ द प्रोसेस विच इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ स्प्रिंग बाय द फॉर्मेशन ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट। ये प्रोसेस ऐसा है जिसमें ऑफ स्प्रिंग, कोई न्यू ऑफ स्प्रिंग का प्रोडक्शन होता है और प्रोडक्शन करने में जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो गैमेट्स का फॉर्मेशन और गैमेट्स का फ्यूजन होता है। आप ऐसे याद रखिए कि जो अमल तौलीद है उसमें तौलीदी निज़ाम जो मेल का होता है और जो फीमेल का होता है, मेल की बॉडी के अंदर का स्पर्म और फीमेल की बॉडी के अंदर का ओवम, ये यूनाइट होते हैं और न्यू ऑफ स्प्रिंग बनता है, न्यू ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है ना। अब अगर हम लोग देखेंगे तो सेक्चुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स दो अलग अलग फेज़ शो करते हैं इनके लाइफ टाइम में। तो पहला जो अर्लियर फेज़ होता है उसको जुवेनाइल फेज़ बोला जाता है। अब उसके बाद लेटर जो होता है वो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी फेज़ कहलाता है। तो जो अर्लियर फेज़ जिसको जुवेनाइल फेज़ बोलते हैं, ये इसमें क्या होता है कि इसमें फ़िज़िकल ग्रोथ होती है। बर्थ जब हुआ है, बर्थ से ले के फ़िज़िकल ग्रोथ जो कंटेन करता है वो सिर्फ नशोनुमा जो होते रहती है, बर्थ के बाद जो नशोनुमा होते रहता है, डेवलपमेंट जो होते रहते हैं, तो ये क्या है? जुवेनाइल फेज़ में आएगा ये, है ना। इसमें एनिमल्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस सेक्चुअली रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है इसमें। किसमें? जुवेनाइल फेज़ में। अब उसके बाद जो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी फेज़ है, ये रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी फेज़ में फ़िज़िकल ग्रोथ हो गई है। फ़िज़िकल ग्रोथ कंप्लीट होने के बाद जो बॉडी के अंदर से बहुत सारी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है, इसमें सेक्स ऑर्गन एक्टिव हो जाते हैं। तो ये सब कौन सा है? रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी फेज़ है। इसमें रिप्रोडक्शन हो सकता है, सेक्चुअली रिप्रोडक्शन वो एनिमल्स कर सकता है ना। वो कौन सा है? रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी फेज़ है। अब ये जो दोनों फेज़ बताया गया है, ये दोनों फेज़ में कुछ टाइम ड्यूरेशन है। जैसे कि बर्थ से लेके बर्थ हुई, बर्थ से फिर ग्रोथ हो रही है, सिर्फ डेवलपमेंट उसका हो रहा है, ऑर्गन सिर्फ बढ़ रहे हैं, अभी इसमें कोई भी हार्मोन्स का सिक्रीशन स्टार्ट नहीं हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्यूबर्टी की एज। प्यूबर्टी की एज में जब हार्मोन रिलीज़ होना स्टार्ट होते हैं तो मेल की बॉडी के अंदर से और फीमेल की बॉडी के अंदर जो चेंजेस स्टार्ट होते हैं, अब वो चेंजेस जो स्टार्ट होते हैं, इसमें हार्मोन जो टेस्टिस के रहते हैं वो स्पर्म को मैच्योर करते हैं, जो ओवरी के हार्मोन रहते हैं ये ओवम को मैच्योर करते हैं। उसके बाद रिप्रोडक्शन हो सकता है, उसको रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी फेज़ बोला गया है।
अब आफ्टर सेक्चुअल मैच्योरिटी दे एग्जिबिट वेरियस इवेंट, बहुत सारे इवेंट्स है सेक्चुअल, बहुत सारे नहीं है सॉरी, 3 इवेंट है। पहला है प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में गैमेटोजेनेसिस होगा, मतलब गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होगा, गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा और गैमेट ट्रांसफ़र होगा, इसको प्री फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। उसके बाद फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, जिसमें फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स होगा, और यही फ्यूजन के बाद ऑफस्प्रिंग डेवलप होता है, मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, इट इज़ द फर्टिलाइजेशन। उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन किसको बोलेंगे, जिसमें इम्ब्रियो बनेगा और फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, इम्ब्रियो बना, है ना। अब इसमें कुछ ये सब जो मैं बता रही हूँ आप लोगों को, ये सब सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसका, है ना। अब कुछ ऐसा पीरियड्स होता है जिसमें जैसे कि सेक्चुअली रिप्रोड्यूसिंग जो एनिमल्स होते हैं, तो ये इनके बहुत सारे वेरियस ब्रीडिंग पैटर्न होते हैं, मतलब ब्रीडिंग पैटर्न किसको बोलेंगे, जिसमें वो रिप्रोडक्शन कर सके। ब्रीडिंग का मतलब यही होगा कि रिप्रोडक्टिव पैटर्न। तो कैसे क्या रहेगा इसका, जैसे गोट है, शीप है, डोंकी है, ये सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, मतलब ये जब सीज़न आएगा जैसे रेनी सीज़न वगैरह, तो इसमें ही ये ब्रीड कर सकते हैं, इसमें ही वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर देखेंगे हम लोग जो एपीज रहते हैं और ह्यूमंस रहते हैं, ये कंटिन्यूअस ब्रीडर्स रहते हैं, है ना। तो ये 2 तरीके के ब्रीडर्स होते हैं, सीजनल ब्रीडर्स एंड कंटिन्यूअस ब्रीडर्स होते हैं। उसके बाद अगर हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड देखते हैं, तो मेल और फीमेल बॉडी के अंदर का बहुत सारा जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जो आफ्टर मैच्योरिटी के बाद इनकी बॉडी के अंदर जो चेंजेस आना स्टार्ट होते हैं, तो सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे रिलेटेड टू आ सेक्चुअल डायमॉर्फिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स रिलेटेड इन अ मेल, जो मेल की बॉडी के अंदर के फीचर्स हैं, तो इसमें बियर्ड का फॉर्मेशन होने लगता है, मोस्टैक का फॉर्मेशन होने लगता है, मतलब दाढ़ी और मूछ निकलने लगती है, हेयर्स आ जाते हैं इनके चेस्ट रीजन पे, मस्क्यूलर बॉडी का चेंजेस होने लगते हैं, मतलब इनकी बॉडी पे मसल्स आने लगेगी, उनका डेवलपमेंट होने लगेगा। इनलार्ज लैरिंग्स हो जाता है इनका, इनलार्ज लैरिंग्स जिसको एक और टर्म बताई गई है, जिसको हम लोग आदम्स एप्पल बोलते हैं, तो ये इनलार्ज लैरिंग्स होता है। यहाँ पे आप देखे होंगे ये नेक रीजन में मेल की बॉडी के अंदर यहाँ पे इनलार्ज हो जाता है, फीमेल की बॉडी के अंदर भी होता है, लेकिन ये इनलार्ज नहीं होता है। इनलार्ज कब होता है मेल की बॉडी के अंदर, जब ये मैच्योर हो जाते हैं ना। उसके बाद अगर सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे हम लोग रिलेटेड टू फीमेल्स के, तो इसमें ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होने लगता है, ब्रॉड पेल्विस रीजन हो जाता है, इनका पेल्विक रीजन ब्रॉड हो जाता है, और इनकी जो आवाज़ होती है ये पिच्ड हो जाती है, बारीक हो जाती है, इनकी आवाज़ सॉफ्ट हो जाती है, बारीक हो जाती है ना। और मेल की कैसी हो जाएगी, इनकी हेवी हो जाती है वॉइस, है ना। ये सब क्या था, इंट्रोडक्टरी पार्ट रिलेटेड टू आ हायर एंड लोअर एनिमल्स के इंट्रोडक्टरी पार्ट थे। उसके बाद हम लोग रिलेटेड टू मेल एंड फीमेल बॉडी के अंदर का जो चेंजेस है वो देखे हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिलेटेड टू मेल। अब अगर मेल की बॉडी के अंदर देखेंगे तो इट कंसिस्ट ऑफ द प्राइमरी मेल ऑर्गेन। तो प्राइमरी मेल ऑर्गेन कौन सा है, गोनेड है, जिसको टेस्टिस बोला जाता है, एंड एसेसरी डक्ट है, ग्लैंड है, जो इंटरनल एंड एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में प्रेजेंट होते हैं। अब पहले नंबर का लेते हैं हम लोग टेस्टिस। अगर हम लोग टेस्टिस ले रहे हैं तो टेस्टिस में क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो पहले हम लोग देखते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गेन होते हैं। तो मेल में टेस्टिस होता है, इनमें मेल की बॉडी के अंदर एसेसरी ग्लैंड भी होता है, वास
डिफरेंस भी होता है और वासा इफेंशिया भी होता है। उसके बाद मेल की बॉडी के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स भी होते हैं। अभी हम लोग वन बाय वन सबकी स्टडी करेंगे। यूरेथ्रा लास्ट वाला हिस्सा है। इजैकुलेटरी डक्ट भी होता है इनकी बॉडी के अंदर, यूरिनोजेनाइटल डक्ट जिसको बोला जाता है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हिस्सा है जो टेस्टिस है। टेस्टिस जहाँ से स्पर्म रिलीज़ होगा, यहाँ पे स्पर्म बनता है ना, रिलीज़ होने वाला पार्ट दूसरा है। टेस्टिस में स्पर्म बनेगा। तो इसका ओरिजिन क्या दिया गया है? मेसोडर्मल ओरिजिन दिया गया है। आप एक्टोडर्मल पढ़े होंगे, मतलब आउटर इसका हिस्सा है। डर्मल मतलब स्किन, मीजो मीन्स मिडल, डर्मल मीन्स स्किन, है ना, जो दरमियानी स्किन में प्रेजेंट है ओरिजिन इसका। उसके बाद प्रेजेंट इन अ लोअर एब्डोमिनल कैविटी, लोअर एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट है। और दे आर लोकेटेड अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। ये कहाँ पे प्रेजेंट है? एक पाउच में प्रेजेंट है ना। और वो पाउच को क्या बोला गया है? स्क्रोटम। उसको क्या नाम दिया गया है? स्क्रोटम नाम दिया गया है। ड्यूरिंग अर्लियर फीटल लाइफ, जब अर्लियर फीटल लाइफ होती है तो टेस्टिस का डेवलपमेंट एब्डोमिनल कैविटी में होता है। लेकिन जैसे जैसे लेटर जो डेवलपमेंट होता है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाता है और स्क्रोटल सैक में हो जाता है। और वो स्क्रोटल सैक एक पैसेज लाइक होता है जिसको इंग्विनल कैनाल बोला गया है। क्या बोला गया है? इंग्विनल कैनाल। तो आप कैसे याद रखेंगे इसको कि सबसे पहले टेस्टिस क्या है? ये मेसोडर्मल इसका ओरिजिन है। और कहाँ पे प्रेजेंट है? ये लोअर एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट है। उसके बाद ये टेस्टिस आर लोकेटेड इन अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर, दे आर कॉल्ड एज स्क्रोटम। उसके बाद ड्यूरिंग अ अर्लियर फीटल लाइफ टेस्टिस का डेवलपमेंट एब्डोमिनल कैविटी में ही होता है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरते जाता है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाता है और स्क्रोटल सैक एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर बना देता है जिसको इंग्विनल कैनाल बोला गया है। और टेस्टिस का अगर हम लोग मेज़रमेंट करते हैं तो सबसे पहले इसका शेप ओवल शेप होता है, 4 से 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है ये। और उसके बाद 2 से 3 सेंटीमीटर वाइड होता है, ये ब्रॉड होता है। और 3 सेंटीमीटर इसका थिकनेस बताया गया है। समझ में आ रही है बात? अब अगर हम लोग टेस्टिस का स्ट्रक्चर देखते हैं तो अगर आप टेस्टिस का स्ट्रक्चर देखेंगे तो देखिए क्या क्या दिया गया है टेस्टिस के स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पे सबसे पहले स्पर्मेटिक कॉर्ड प्रेजेंट है ना। स्पर्मेटिक कॉर्ड के बाद वन बाय वन हम लोग देखते चलते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा है, क्या क्या इसमें दिखाई देता है। किसको स्पर्मेटिक कॉर्ड बोला जा रहा है? उसके बाद ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, नर्व प्रेजेंट होते हैं इसमें। हेड ऑफ एपिडिडेमिस बोला गया है इसको। ये भी हम लोग एपिडिडेमिस पढ़ने वाले हैं, ये भी एक पार्ट है टेस्टिस का, है ना। उसके बाद बॉडी ऑफ एपिडिडेमिस बताया गया है। उसके बाद टेल ऑफ एपिडिडेमिस बताया गया है। उसके बाद हेड है, उसकी बॉडी है, अब उसका टेल है। उसके बाद वास डिफरेंस किसको बोलते हैं और वासा इफेंशिया क्या कहलाता है और वेटी टेस्टिस किसको बोला जाता है। उसके बाद ट्यूनिका वजाइनैलिस, वजाइना से रिलेटेड ट्यूनिका वजाइनैलिस जो सबसे ज़्यादा आउटर लेयर रहेगी ट्यूनिका वजाइनैलिस की। उसके बाद ट्यूनिका अल्बिजिनिया उसके अंदर वाली लेयर रहेगी। उसके बाद बहुत सारे लोब्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे, नियर अबाउट 200 to 300 लोब्यूल अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, ये एलिस ऑफ टेस्टिस बताया गया है आपको। उसके बाद बाकी का हम लोग नेक्स्ट टाइम स्टडी करेंगे। ओके।